हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ के पीवाई क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लास करा दी है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के एक बार वो सारी क्लास देख लें। मैंने उन सारी क्लासों को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है। और मेरे भाई, आज हम करेंगे 17 जुलाई 2023 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो मेरे भाई, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई पाई चार्ट से संबंधित हैगा। तो कभी भी आपके पास इस तरीके के दो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हैगा, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान फंड से किया जाना है, जो छात्रवृत्ति है मेरे भाई, छात्रवृत्ति देखो स्कॉलरशिप ये है, अगर इसका भुगतान किससे करना है? दान फंड से करना है, जो कि क्या है? डोनेशन, इससे करना है। तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत कितना है? तो मेरे भाई, इस उद्देश्य से दान फंड जो हैगा उसका कितना परसेंट यूज करा गया है? तो मैं यहाँ देखूं, जो दान फंड हैगा मेरे भाई वो हैगा आपका 35% डोनेशन और उसका 26% यूज करा गया है। तो यहाँ मैं गुणा कर दूं 100 से, तो मेरे भाई यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2600, ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 35। 7 से काटूंगा, सॉरी 5 से काटूंगा, जाएगा 5 सत्ते 35, पचम 25 और 5 दूनी 10, ऊपर बन जाएगा 520। जब मैं 7 से भाग करूँ जाएगा 7 सत्ते 49, यहाँ बचेगा 3 और 7 चौक 28, तो 74 पॉइंट कुछ आएगा मेरे भाई इसका आंसर। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शन। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन जो है ये दे रखे हैं भाई आपके, ये है 74 पॉइंट। देखो मेरे भाई, इसी एक ही ऑप्शन में हैगा और किसी में 74 पॉइंट नहीं है। तो यही मेरा आंसर हैगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेष 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? तो देखना मेरे भाई, मुझसे बोला गया यहाँ पे, जो गलती से मूल भाज्य था उसके रूप में उनने 10% अधिक ले लिया। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे भाज्य बराबर, यहाँ मूल भाज्य मान लूंगा मैं 100x। तो उसने गलती से क्या करा है? 10% अधिक ले लिया, तो 10% अधिक लेगा तो ये हो जाएगा 110x। ऐसे ही जो भाजक है, जो मूल भाजक है मेरे भाई, उसे मान लूंगा मैं 100y। इसने गलती से उसे 25% अधिक ले लिया है, तो इसमें 125 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 125y, ठीक है मेरे भाई। और फिर आगे बोला गया है कि यदि मूल प्रश्न का सही भागफल 25 है, अगर वो इसका यूज करता है, इस भाज्य और भाजक का यूज करता है, तो उसका भागफल 25 आता है और शेषफल 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भाई? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखा कैसे निकलेगा, ये मेरे पास भाज्य दे रखा हैगा 100x बराबर भाजक दिया है 100y मल्टीप्लाई मूल प्रश्न को हल करते समय भागफल आया 25 और शेषफल आया 0, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा ये 100x बराबर, यहाँ गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 2500y प्लस 0 करूँगा तो यही आएगा। तो यहाँ से मेरे पास x रेशियो y बना लूंगा, 0 से 0 कट जाएंगे ये, तो यहाँ बन जाएगा x के सामने 25 है तो ये 25 आएगा, y के सामने हैगा 1 तो ये 1 आएगा, तो ये आ गया x y का रेशियो। तो पूछा हैगा उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? तो अब ये जो नया बन गया है इसका भाज्य भाजक, इससे वो कितना भागफल प्राप्त कर रहा है ये निकालना है हमें। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25, तो 25 गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 2725। यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आई है आपकी 1, जब मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 125। तो मेरे भाई यहाँ से भागफल क्या आएगा? 2750 को जब मैं 125 से भाग करूंगा तो जाएगा 125 दूनी 250, यहाँ बचेगा 25, ये आ जाएगा 0, 125 दूनी हो जाएगा 250। तो मेरे पास भागफल आएगा 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉलेज के 30 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं मान लूंगा, औसत औसत x, मैं मान लूंगा इसमें औसत x। तो अगर मुझे जो कुल रुपए निकालने, जो खर्च किए उनने, कुल रुपए जो उनने खर्च किए हैं वो कितने खर्च किए हैं, 20 लोग हैं मेरे भाई। अगर औसत उनका x है तो यहां से निकाल लूंगा 20 का योग, 20 से गुणा करूंगा x की, तो मेरे पास आएगा 20x। ये मेरे भाई आ गया है उन सबके द्वारा खर्च किए गए रुपए। तो मेरे भाई ये बराबर किसके हैं, तो उनमें से जो 19 लोग हैं, तो 19 लोगों ने 175 रुपए खर्च किए हैं। तो मेरे भाई ये खर्च करे 19 लोगों ने 175 रुपए। और जो 20वां बंदा है, जो 20वां बंदा है लास्ट वाला, उसने क्या करा गया है कि जो औसत हैगा, जो औसत जो है उसने क्या करा है, उससे 19 अधिक खर्च करा। तो औसत मैंने माना है x, तो उसने 19 अधिक किया है, तो ये बन जाएगा बराबर मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से 20 लोगों का जो है खर्चा है और यहाँ से भी 20 लोगों का खर्चा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा x की वैल्यू, तो 20x बराबर, जब मैं गुणा करूंगा 19 की 175 में, तो मेरे पास आएगा 3325 प्लस x प्लस 19 दे रखा है मुझे यहीं पे। अब मेरे भाई ये जो x है ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बन जाएगा 20 में से एक x जाएगा, बचेगा 19x बराबर, ये मैं जोड़ दूंगा 3325 में 19, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 3344। और जब मैं 3344 को 19 से भाग दूंगा तो ये जाएगा आपका 176 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा x 176। ये आ गया मेरा एवरेज। मुझे निकालना हैगा कि कुल कितना, कुल राशि ज्ञात करनी है मुझे। तो 176 में मैं 20 की गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये एवरेज हैगा, मुझे योग निकालना है। तो देखना मेरे भाई 20 की गुणा हो जाएगी, ये x निकल के आ गया है आपका। तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3। तो मेरे भाई लग जाएगा जीरो यहाँ पे, ये हो जाएगा 3520, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। इमारत के एक शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर खड़ा है। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया एक इमारत है, यहां बना दूंगा मैं एक इमारत, ये समझो ये इमारत है, इसकी लंबाई दे रखी है 1000 मीटर, ठीक है। इसके शीर्ष से जमीन के बीच, इसके शीर्ष से जमीन के बीच का जो कोण हैगा वो हैगा कितना अपना 30 डिग्री का है। और मेरे भाई यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो बताना है हमें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो मेरे भाई देखना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, और ये होगा आपका 60 डिग्री का। तो देखना मेरे भाई, 30 डिग्री के सामने की साइड होती है 1, और 60 डिग्री के सामने की साइड होती है √3, और मेरे भाई 90 डिग्री के सामने की साइड होती है 2। तो यहाँ पे ये 1 है, लेकिन ये इसे कितनी यहाँ पे दे रखा है 1000, तो ये आपका देखना ये हैगा 1000 मीटर गुना ज़्यादा। तो ऐसे ही ये वाली साइड भी इससे 1000 मीटर ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगी 1000 मीटर, और साथ में √3 लग जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखना मेरे भाई, ये तो आंसर है ही नहीं आपका। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, जो √3 है उसकी वैल्यू होती है 1.732, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 1732, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 है, ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यंजन को सरल कीजिए। तो देखना मेरे भाई, मैं इस वाली 3.35 को मान लूंगा a, 1.25 को मान लूंगा b, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका a² माइनस b², नीचे बन जाएगा a प्लस बी। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए a² माइनस b² होता है a प्लस बी, और a माइनस बी नीचे आपका दे रखा है a प्लस बी। तो मेरे भाई a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी। मैंने a माना है 3.35 और b माना है 1.25, जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ से 2.10, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया है 15 पुरुष हैं मतलब मैन, और 21 महिलाएं मतलब वुमेन, वो किसी कार्य को
56 दिनों में करते हैं मिल करके, और उसी काम को 12 पुरुष और 24 महिलाएं मिल कर ही करते हैं 64 दिन में। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा मेल मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो। तो देखना मेरे भाई, ये 56 कट जाएगा 8 से, 8 7 56 और 8 8 64, 7 की गुणा होगी अंदर हो जाएगा 15 7 105 एम प्लस 21 की गुणा होगी साथ में तो हो जाएगा 7 कम 7 7 दूनी 14 147 डब्लू बराबर 12 अट्ठे हो जाएगा 96 एम प्लस, जब 24 की गुणा 8 में होगी तो हो जाएगा 8 चौक 32 हासिल 3 8 दूनी 16 और 3 19 डब्लू। तो मेरे भाई एम वाले मैं एक साइड ले लूंगा, डब्लू वाले एक साइड ले लूंगा। तो देखना ये 105 लिखा है, जब ये उठ के आएगा तो 96, तो ये हो जाएगा माइनस 105 में से, तो यहाँ आएगा आपका 9 एम बराबर, जब ये 197 में जाएगा वहाँ पे 147 सॉरी 192 में से माइनस होगा तो बचेगा आपका यहाँ पे 45 डब्लू। इसे काट दूंगा 9 से, 9 एकम 9 9 पंजे 45, तो मेरे पास रेशियो आएगा मैन रेशियो, वुमेन का तो एम के सामने का लिखा है 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा, डब्लू सामने लिखा है 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये आ गया यानी कि क्षमता का अनुपात। तो अब मैं निकाल लूंगा टोटल वर्क। देखना मेरे भाई, मैं ये वाली क्वेश्चन लूंगा जो दिया है 15, यहाँ पे एम लिखा है तो एम की जगह आ जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 5 प्लस 21, डब्ल्यू जगह आएगा यहाँ पे 1 और ब्रैकेट ले लूंगा, ब्रैकेट में अब बाहर लिखा है 56 गुणा 56। इस काम को कह रहा है जो 18 पुरुष, 18 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 5 गुणा 5 हो जाएगा, और 24 महिलाएं 24 गुणा हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 पंजे 75 और 21 से कम 21, यह बन जाएगा 18 पंजे 90, 24 से कम 24, तो जब मैं प्लस करूंगा ऊपर तो ये हो जाएगा आपका 75 और 21 हो जाएगा 96 गुणा 56, नीचे आ जाएगा आपका 9 114। ठीक है, इसे काट दूंगा मैं किससे, 6 से, 6 कम 6 6 तियाँ 6 दिन 36 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा आपका 6 कम 6 और 6 दिन 54, तो ऊपर बन जाएगा आपका यहाँ पे ये वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम आएगी तो ऊपर हो जाएगा 16 6 होता है 96, रुक जाएगा हासिल 9 और यहाँ हो जाएगा 16 पंजे 80 और 9 हो जाएगा 89, और जब मैं इससे 19 से भाग करूँगा तो जाएगा 19 चौक 76 और फिर भाग दूंगा इसके लिए 19 सत्ते से, तो ये आएगा आपका 47 सही 3/19 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, ए जो है वो 20% काम जो है 7 दिन में करता है और बी जो है वो 25% काम 7 दिन में करता है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से निकाल लूंगा जो ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये इसे काट दूंगा 20 से, 20 से कम 20 20 पंजे 100, ये 5 जाके वहाँ गुणा हो जाएगा 5 सत्ते 35 दिन, और बी ऐसे निकाल लूंगा जाएगा 25 से कम 25 25 चौक 100, 4 की गुणा हो जाएगी 28 दिन आ जाएगा जो यहाँ पे। तो मैं निकाल लूंगा ए और बी दोनों मिल करके काम को 7 दिनों में कितना परसेंट करेंगे। तो देखना मेरे भाई, ए करता है 35 दिन में और बी करता है 28 दिन में, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा टोटल वर्क क्या हैगा, तो इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 140, जब मैं 35 से भाग करूँगा 140 को तो आएगा यहाँ पे 35 चौक आएगा 140 और 28 से भाग कर हो जाएगा 28 पंजे होगा 140। तो मेरे भाई ये आ गया आपकी ए की क्षमता और ये आ गई बी की क्षमता। जब ये दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 9 की क्षमता से काम करेंगे तो 7 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 9 गुणा 7 9 सत्ते 63 63 काम कर देंगे, तो ये टोटल वर्क हैगा। तो टोटल वर्क का ये 63 कितना परसेंट है, 63 ऊपर लिखूंगा 140 नीचे आएगा, गुणा कर दूंगा 100 से। देखना मेरे भाई, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, 7 से काटूंगा 7 दिन 63 7 दूनी 14, 2 से भाग करूंगा इसके लिए कट जाएगा 2 पंजे 10, ऊपर बचेगा 9 गुणा 5, तो मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा 9 पंजे 45%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x प्लस 1/x बराबर 10 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x 10 है, तो इसे निकालने के लिए करूँगा मैं 10 का स्क्वायर माइनस करूँगा 2 क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा अपना 100 माइनस 2 98 आएगा। ये मेरा बन जाएगा मेरे भाई x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये मेरे पास आ गया 98, लेकिन हमें निकालना है x की पावर 4, तो इसका एक बार फिर करूँगा मैं स्क्वायर 98 का,
अब -2 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 98 का स्क्वायर होगा 9604, माइनस करूँगा 2 तो मेरे पास आ जाएगा 9602, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब मैं करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्याखंड केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई की जगह रखना हमें 3.14। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता हैगा, 1 मिनट पहले बता दूं मैं आपको त्रिज्याखंड बोलते कैसे हैं। तो देखना मेरे भाई, मैं आपको बना कर दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे वृत्त इस तरीके से ये। ठीक है, और ये इसका हैगा सेंटर। 1 मिनट रुकना, ये है इसका सेंटर। ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा त्रिज्याखंड। ये इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड, ये जो बनाएगा। तो इसका क्षेत्र बताना है हमें, जो केंद्र पर जो कोण बनने है वो हैगा 60 डिग्री का ये, और त्रिज्या हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा ये, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो देखना मेरे भाई कैसे निकालेंगे। अब त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता हैगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये फॉर्मूला हैगा क्षेत्रफल निकालने का त्रिज्याखंड के। तो देखना पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर दे रखा है हमें 10, 10 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा मुझे कितना दिया, थीटा दिया 60 डिग्री, बटे में आ जाएगा 360। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से काटूंगा, 6 कम 6, 6 नहीं 36, ऊपर गुणा कर दूंगा यहाँ पे तो जो हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से करूंगा भाग भी हो जाएगा, 6 पंजे 30, बचेगा यहाँ पे 1, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, 6 3 18, तो ये आएगा आपका 52.3। तो 52.3 एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेरे भाई देखना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत है। जो बोला गया त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, तो मेरे भाई त्रिज्या कभी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा नहीं होती है। त्रिज्या तो मेरे भाई ये होती है आपकी सेंटर से कहीं भी स्पर्श कर दे कोई लाइन, वृत्त को स्पर्श कर दे कोई लाइन, तो उसे त्रिज्या बोलते हैं सेंटर से। तो मेरे भाई ये होती है त्रिज्या। तो ये सबसे बड़ी लाइन थोड़ा जीवा थोड़ा ना होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है मेरे भाई? सबसे बड़ी जीवा होती है इसका व्यास। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में ही लिखा हुआ था आंसर की में, तो मैंने इसे हिंदी में नहीं करा, ऐसे ले लिया। देखना क्या रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज वाइल वी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज। कहा गया है कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज। तो कहा गया बी ने 4 दिन काम किया है, तो हाउ लॉन्ग विल अ टेक टू फिनिश द रिमेन वर्क। तो कहा गया जो काम जो बचा है उसे एक कितने समय में खत्म करेगा। तो देखना मेरे भाई, ए जो है वो काम को करता है 18 दिनों में और बी करता है 12 दिनों में। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं टोटल वर्क, इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 36। 18 से भाग करूंगा 36 को तो 2 आएगा, 12 से भाग करूंगा 3 आएगा। तो ये आ गई ए की क्षमता, ये आ गई बी की क्षमता मेरे भाई। अब मुझे उससे कहा गया है कि बी ने जो क्या है, बी ने 4 दिन काम किया है, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, इसने 4 दिन काम करा है, तो हो जाएगा 3 चौक 12, इनने 12 काम कर दिया। तो कितना काम बचा है? तो टोटल काम में से 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 24। तो 24 काम बचा हैगा, बाकी है ये मेरे भाई ये शेष काम है। तो कहा गया इस बचे हुए काम को एक कितने दिनों में करेगा? तो एक की एफिशिएंसी 2 है, तो इस 24 को 2 से भाग करूंगा तो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास आ जाएगा 12 डेज, मतलब 12 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, x बराबर -5 और y बराबर -7 होने पर 27x³ माइनस 58x² y प्लस 31x² माइनस 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पहली बात तो हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी हैं, तो ये वैल्यू पुटिंग से नहीं करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूला खोल के। फॉर्मूला लगेगा इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई मतलब यहाँ ले लो आप a माइनस वाई, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यहाँ ये हैगा आपका a³, ये है आपका b³। तो देखना मेरे भाई ये 27x³ कितना है, किसका हैगा? तो ये हैगा आपका 3x का क्यूब और ये है आपका 2y का क्यूब। तो मेरे भाई यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 2y। ठीक है, 2y। तो जहाँ जहाँ a है मैं रखूंगा 3x, जहाँ जहाँ b है मैं रखूंगा 2y। तो यहाँ पे बन जाएगा 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर
यहाँ पे ए की पावर क्यूब है तो थ्री का क्यूब कर दूंगा तो हो जाएगा 3 3 9 3 27 x³ माइनस 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर करूँगा हो जाएगा 3 3 9 x² मल्टीप्लाई बी दिया 2y प्लस 3 मल्टीप्लाई ए मुझे दिया 3x और बी दिया 2y का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 2 4 y² माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा 8y³। ठीक है, अब देखना भाई सॉल्व कर दूंगा मैं इसके लिए, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर 27x³। यहाँ से बन जाएगा 3 9 27 27 2 जाएगा 54x² प्लस 3 3 9 और 9 4 जो हो जाएगा 36x² माइनस 8y³। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आया है 54x² माइनस वाई, सॉरी 54x² यहाँ पे है 58x²। तो यहाँ मुझे 58 बनाने के लिए यहाँ मुझे करना पड़ेगा आपका -4x², और यही मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इस तरीके से 3x माइनस 2y, जगह कम है इसलिए, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा 4x²। ऐसे ही मुझे यहाँ पे दे रखा है 36xy² और यहाँ दिया 31xy²। तो मुझे यहाँ पे 31 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 5xy²। तो मैं यहाँ भी करूँगा -5xy²। अब हमें इससे मतलब नहीं, मतलब रह गया इससे, तो इसे करेंगे सॉल्व। तो देखना मेरे भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ आएगा -5 और जहाँ y है वहाँ आएगा -7। तो ये बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, ये बन जाएगा इसका होल क्यूब बराबर, सॉरी माइनस का साइन है बराबर नहीं है यहाँ पे, -4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया 7 माइनस। ठीक है, -5x दे रखा है यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो अब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 65, 3 की मल्टीप्लाई हो गया 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 7 14, यहाँ से माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का आएगा, होल क्यूब -25 की मल्टीप्लाई होगी 4 में हो जाएगा 100, 100 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हो जाएगा कितना 700, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 700 माइनस ये मल्टीप्लाई आपकी होगी यहाँ पे 5 की होगी 9 मल्टीप्लाई होगा 25, 25 की मल्टीप्लाई होगी 49 में, तो आपका यहाँ से आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका 12 25। अब मेरे भाई यहाँ से सॉल्व करूँगा तो यहाँ बचेगा -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब, -1 आएगा, और जब मैं इनको प्लस करूँगा तो बन जाएगा ये 1925, और जब मैं इसमें से माइनस करूँगा 1 तो मेरे पास आएगा 1924, जो कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हैगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 करना है मेरे भाई हमें सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले करूँगा ब्रैकेट सॉल्व ये वाला, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ लगा है ऑफ, तो पहले कर दूंगा मल्टीप्लाई 6 टू जाएगा 12, 12 में से 4 माइनस करूँगा कितना बचेगा मेरे पास, तो यहाँ बचेगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड 8, और यहाँ लगा है साइन मल्टीप्लाई का, ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो यहाँ आएगा 3, और ये 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में तो बन जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन में आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई, सॉरी 18 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 15 बन जाएगा ये। तो अब मैं काट दूंगा 2 से, जैसे 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ऊपर बन जाएगा 15 9 जा 135 और नीचे आ जाएगा 4। ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर घंटे की चाल से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर की चाल से 14 मिनट में तय किया गया, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहले जो भाग उन्होंने पूरा करा है वो करा है 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर घंटा, और टाइम लिया है 37.5। तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगा, तो ये मिनट में है, इसे कर दूंगा 60 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका किस में, घंटे में, क्योंकि हमें आंसर बताना है किलोमीटर में। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ से ये जीरो हटेगा, यहाँ आ जाएगा एक जीरो, इस वाले जीरो से जीरो कट जाएगा, ये इसे काट दूंगा मैं किससे, मैं 15 से काट दूंगा, तो ये जाएगा 15 2 जा 30 और 15 5 जा होता है आपका 75, और ये जाएगा 15 4 जा 60, तो ऊपर बन जाएगा आपका 25 9 जा, ये आएगा आपका 25 9 जा होता है 225, और अपॉन में यहाँ 4 है, तो यहाँ से बन गया 225/4,
इसे मैं और सॉल्व कर लूँगा तो बन जाएगा 4×5 = 20, 2 रह गया, 4×6 = 24 और ऊपर 1 नीचे आ गया 4। तो ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है, पहले वाले भाग की। अब दूसरे वाले भाग की निकालूंगा तो देखना मेरे भाई, दूसरे वाले भाग को वो 80 किलोमीटर घंटे में तय कर रहा है और टाइम लग रहा है 14 मिनट। तो 80 किलोमीटर की स्पीड है और टाइम लग रहा है 14 मिनट। तो इसे भी कन्वर्ट कर लूँगा इसमें मैं मिनट में, आवर्स में। तो 60 से करूँगा डिवाइड तो ये जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 2×7 = 14, 2×3 = 6, ऊपर बन जाएगा 7×8 = 56/3। इसे भी कर लूँगा मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 3 × 3, 3×8 = 24, ऊपर बचेगा 2, नीचे आ जाएगा 3। अब मुझे बताना है भाई कुल डिस्टेंस कितना लगा। एक डिस्टेंस ये आया है, दूसरा ये हैगा, तो मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो इन्हें प्लस कर दूंगा तो देखना 56 और 58 ले लूंगा भारे, 56 + 18 हो जाएगा भारे, प्लस अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में क्या 1/4 + 2/3। तो यहाँ से बन जाएगा 56 और 58 कितना हो जाएगा, ये 8 6 14 हाथ से लग गया एक, और ये हो जाएगा 5 6 और 1 7, 74। तो देखना मेरे भाई 74 एक ही ऑप्शन में हैगा, ये 4 में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। तो देखना मेरे प्लस करूंगा इसको तो हो जाएगा 3 4 = 12, नीचे 12 आएगा, ऊपर इसकी वजह मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 × 3 प्लस 4 2 = 8। तो ये बन जाएगा आपका 74, 3 और 8 हो जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या था। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन करने के लिए मैं मान लूंगा सीपी मान लूंगा एक्स और एसपी मान लूंगा मैं क्या वाई। और अगर मुझे प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका, एसपी में से सीपी माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को यदि सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस बाई है, अगर दुगना कर दूंगा तो उसे कर दूंगा गुणा, तो ये हो जाएगा दुगना, तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। तो लाभ जो है, लाभ जो ये आया है ये हो जाएगा मेरे भाई 4 गुना इस तरीके से। तो अब मुझे निकालना है इसमें सीपी और एसपी। तो देखना यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ गुणा होगी तो ये हो जाएगा 4y माइनस इसकी गुणा होगी x में तो जाएगा 4x, तो ये x वाले एक साइड ले लो, ये हो जाएगा आपका 2y + 4x बराबर 4y। यहाँ से बनेगा 4 2 6y बराबर 4y, 2 से काट दूंगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4, सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो ये x रेशियो y आएगा, x के सामने 2 लिखा है, y के सामने लिखा है 1, y के सामने लिखा है आपका 3। तो देखना मेरे भाई जो सीपी जो है वो मैंने वाई माना था, सॉरी एक्स माना था, और जो एस पी है वो माना था मैंने बाई। तो यहाँ से मेरे पास सी पी आया 2, एस पी है 3। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो ये कितना परसेंट हैगा, तो सी पी लिखूंगा नीचे 2 गुणा कर दूंगा 100 से, हो जाएगा आपका 50%, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 15 हो गए हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा हैगा 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें निकालना है चाप की लंबाई। तो मेरे भाई देखना मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई क्या होता है, तो देख लो एक बार यहाँ, ये तो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई चाप त्रिज्याखंड का, चाप की लंबाई होती है आपकी ये, ठीक है, हमें ये बताना है चाप की लंबाई क्या होगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो मेरे भाई यहाँ मुझे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया है, इसका फॉर्मूला होता है पाई r² थीटा बटे में 360, ये हमें दे रखा है 32 पाई, और हमें त्रिज्या दी है 12। तो जहाँ पे r है वहाँ रखूँगा 12, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा थीटा दिया है हमें, थीटा दिया ही नहीं, थीटा निकालना पड़ेगा हमें, बराबर 32 पाई। तो देखना मेरे भाई पाई से ये पाई कट जाएगा और आपका ये 32 से कट जाएगा, 4 से काट दो इसके लिए, 4 8 32, 4 3 12 और 4 6 24, और 36 से कट जाएगा जो यहाँ पे इस तरीके से, 36 ढाई 360। तो यहाँ से मेरे पास थीटा आएगा, ये जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा आएगा 80 डिग्री। तो अब मैं निकाल लूंगा त्रिज्याखंड की चाप की त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। तो मेरा भाई फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई r थीटा बटे में 360,
तो यहाँ से देखूंगा 2 मल्टीप्लाई जो पाई है उसे रखना है ऐसे ही हमें, और आर दे रखा है हमें 12 गुणा थीटा आया है 80, नीचे आ जाएगा 360। तो ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये जाएगा आपका 12 कम 12, 12 3 36, ऊपर हो जाएगा 8 दूनी 16, नीचे आ जाएगा 3, और ये पाई दे रखा है, पाई लिख दूंगा मैं इधर पे। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। उनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 3/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस गेंदों का व्यास दे रखा है, तो मैं इनकी बनाऊंगा त्रिज्या। तो मैं सबसे बड़ी जो गेंद है जिससे पिघला के बनाया जा रहा है उसे मान लूंगा R1। तो इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर, इसे भाग कर दूंगा 2 से तो बन जाएगी रेडियस। और छोटे वाले दे रखे हैं, इसे मान लूंगा R2। 3/2, जब मैं 2 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा नीचे गुणा 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 3/4 सेंटीमीटर। और जो R3 बन जाएगी मेरे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की डिवाइड करूंगा 2 से तो ये बन जाएगा 1। और मेरे पास तीसरी की निकालना है, तो तीसरी की मान लूंगा R4 त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखना मेरे भाई, जो बड़ी वाली गेंद है उसका करूंगा क्यूब में, त्रिज्या का क्यूब करूंगा इस तरीके से, और ये बराबर लिख दूंगा बाकी सारी त्रिज्याएं। 3/4 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 1 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस ये R4 का क्यूब भी कर दूंगा। ठीक है, ये R4 त्रिज्या चौथे वाले की जो त्रिज्या जो है, तो देखना यहाँ से क्यूब करूंगा, ये बन जाएगा 27, नीचे आएगा 8, बराबर ये बन जाएगा आपका 27, नीचे आएगा आपका 64 प्लस 1 प्लस R4 की पावर 3। तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई 64 की 1 में, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ देखना 27/8 बराबर 64 बन जाए 64, तो ये 64 बन जाएगा। ऐसे कर दूंगा इसमें प्लस, तो बन जाएगा मेरे पास एक हासिल लेगा, 1 6 2 8 9 91 बटे में आ जाएगा 64 प्लस R4 की पावर 3। ठीक है, अब ये उठ के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27/8 माइनस 91/64 बराबर R4 की पावर 3। तो इसको मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, 1 मिनट यहाँ लिख लूंगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा मेरे पास 64, और 8 से डिवाइड करूंगा इसके 64 से तो जाएगा 8 बार में, और 8 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 27 में, तो बन जाएगा ये 216 माइनस 64 से डिवाइड करूंगा 64 को 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 91 में होगी, तो यहाँ 91 ही रहेगा, बराबर R4 की पावर 3। तो यहाँ से ऊपर जब मैं सॉल्व करूंगा माइनस करूंगा तो बन जाएगा ये 125, नीचे आ जाएगा 64, ये वाला क्यूब लग जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट, ये आ जाएगी आपकी R4। तो जब मैं इसका क्यूब रूट खोलूंगा तो बन जाएगा ये क्या 5/4, क्योंकि 125 आएगा 5 का क्यूब और 64 है 4 का क्यूब, तो ये आ गई इसकी त्रिज्या। ठीक है R4, लेकिन हमें चाहिए क्या व्यास चाहिए, तो कर दूंगा 2 से गुणा इसमें, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 से भाग करूंगा 5 का, तो आएगा मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि x-5y बटे में दे रखा है x + 5y बराबर है 7/13 हो तो x y का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसमें कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, इस 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 13x - 13 5 जा 65y बराबर 7x, और 7 5 जा हो जाएगा 35y। अब x वाले एक साइड ले लूंगा, y वाले एक साइड ले लूंगा, तो बन जाएगा ये 13x - 7y, क्योंकि ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा 35y, ये प्लस माइनस का है तो बना के हो जाएगा प्लस का 65y। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से जाएगा 13 में 7 जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पे 6x बराबर, यहाँ आ जाएगा आपका 100y। तो अगर मैं x/y निकालूं तो ये 100 इधर ही रहेगा, ये x यहाँ आ गया तो 6 जाएगा नीचे। अब इसे काट दूंगा 2 से, 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो ये बन जाएगा आपका 50/3, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई कभी भी आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हो तो इसका मतलब होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ बन जाएगा 1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखना मेरे भाई 20% अधिक अंकित करता है तो 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5 और 15% की छूट देता है तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो मेरे भाई जब वो अंकित मूल्य बढ़ाएगा तो 5 में ये 1 जोड़ दूंगा हो जाएगा 6, जब वो छूट देगा तो 20 में से 3 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 17। अब कर दूं गुणा तो जाएगा 100 दूनी हो जाएगा आपका, सॉरी 20 पंजे हो जाएगा 100, 17 6 हो जाएगा 102। तो देखना मेरे भाई पहले रेट जो था 100 था, अब कितना 102 हो गया, 2 बढ़ गया हैगा। तो मेरे भाई 2 का लाभ होगा, ये कितना हैगा परसेंट में, तो ये आपका हैगा 2% जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न तालिका एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी के खिलाड़ियों के लिए 3 प्रयासों के स्कोर को दर्शाती है। उच्चतम औसत स्कोर करने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा था। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे स्कोर 1 दिया है, स्कोर 2 दिया है, स्कोर 3 दिया है। तो स्कोर 1 में देखना सबसे ज़्यादा जो अंक मिले हैं वो किसे मिले हैं, वो मिले ये 74.80 प्रीति को। और जो स्कोर 2 है इसमें मेरे भाई सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं किसे, प्रीति को 75। और ऐसे ही जो स्कोर मिला है 3 वाले में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं प्रीति को। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है प्रीति ही सबसे खिलाड़ी होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या डैश से विभाज्य होगी। तो मेरे भाई आपने पढ़ा होगा एक नियम होता हैगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से भाज्य निकालूंगा, देखना कोई संख्या कह रहा है 33 से भाग है, तो मेरे भाई जो भाजक है वो 33 है। अब भागफल मान लूंगा, क्वोशंट क्यू मान लूंगा, प्लस शेषफल तो बचेगा नहीं जब वो भाग होगी तो शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका भाज्य कितना 33Q। तो मेरे भाई अगर इसमें मैं अगर इस भाज्य में अगर मैं इस 54 को जोड़ दूं तो मुझे अब बताना है कि ये इनमें से किससे भाग होगी। तो देखना मेरे भाई ये 33 है, ये 54 है, तो इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन है 3। जब मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा अंदर 11Q प्लस 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 3 कॉमन है, तो अब मुझे बताओ कि ये संख्या किससे भाग होगी। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ नीचे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या ही 3 से भाग होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें दिया है फ्रेंड्स में एक मनी जो है सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है वो आफ्टर 12 ईयर्स मतलब 12 साल के बाद इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। तो वो रुपए का जो उसका ब्याज है वो 3/5 हो जाता है। तो बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें बताना है इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। तो मेरे भाई जो मनी है वो हो जाएगी 5, ठीक है, और जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा अपना क्या 3, क्योंकि हमसे बोला गया इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी। मतलब कह रहा है कि जो राशि दी है उसका जो ब्याज है वो 3/5 हो जाएगा। तो राशि यहाँ पे 3/5 हो जाएगी और ब्याज हो जाएगा 3। हमें निकालना रेट, तो रेट निकालने के लिए मेरे भाई कुछ नहीं करना है, हमें गुणा कर दूंगा यहाँ 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 20 की गुणा करूंगा 3 से जगह 20 3 या 60। तो ये 60% मेरे भाई जो है पूरा जो ब्याज मिल रहा है उसे वो आ गया है। लेकिन ये पूरा ब्याज जो है 12 साल का है, तो इसलिए 60% को 12 से भाग करूंगा तो जाएगा 12 पंजे 60। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 वर्ष की रेट, मतलब 1 साल की रेट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 1800 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, तो दोनों क्रमशः
200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ करने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। तो हमें निकालना है कब ये आखिरी बार मिलेगा। तो मेरे भाई देखना, जो ट्रैक है वो है सर्कुलर ट्रैक है का वृत्ताकार, उसकी लंबाई है 800 मीटर। तो अगर वो 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो कितने चक्कर लगा रहे होंगे वो उसके। तो मेरे भाई इसे कन्वर्ट कर लूंगा मैं मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 18,000 मीटर। और जब मैं इसे 800 से भाग करूंगा तो ये जाएगा आपका 1 2 1 2, 8 दूनी 16, यहाँ जाएगा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो वो चक्कर लगाएंगे 22.5 चक्कर लगाएंगे। तो मेरे भाई देखना, जो इसमें धीमा वाला जो हैगा व्यक्ति, वो उसको भी 200 सेकंड में, जो सॉरी जो तेज वाला व्यक्ति हैगा वो उसे 200 सेकंड में पार कर रहा है। इस चक्कर को इसके एक चक्कर को 200 सेकंड में पार कर रहा है। तो मेरे भाई वो 22.5 चक्कर कितने टाइम में लगाएगा। तो 200 ही गुणा कर दूंगा यहाँ पे 22.5 से, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, और साथ में 2 जीरो आएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो ये इसे तय करेगा मेरे भाई 4500 सेकंड में। ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना कि 4500 सेकंड में वो इसे पार करेगा, 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा 4500 सेकंड में। ठीक है, ये याद रखना आप। आगे बोला गया है कि दोनों कब मिलेंगे आखिरी बार। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा कि वो पहली बार कब मिल रहे हैं। ठीक है, तो 200 का और 250 का मैं लूंगा एलसीएम, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1000। तो 1000 सेकंड बाद वो दोनों मेरे भाई मिलेंगे। तो वो आखिरी बार कब मिलेंगे, देखो ऐसे ही जब दूसरी बार मिलेंगे तो उनके लिए 2000 सेकंड बाद मिलेंगे वो। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड तो वही रहेगी ना, स्पीड थोड़ा चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है, अगर वो 1000 सेकंड बाद मिले मिले हैं तो दोबारा से वो 2000 सेकंड बाद मिलेंगे। तीसरी बार मिलेंगे 3000 सेकंड बाद, और चौथी बार मिलेंगे 4000 सेकंड बाद। ठीक है, और फिर पांचवी बार मिलना होगा 5000 सेकंड के बाद। लेकिन 5000 सेकंड के बाद तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो अपनी दौड़ जो हैगा मेरे भाई पहला बंदा, वो 4500 सेकंड में ही खत्म कर दे रहा है, वो पहुंचेगा ही नहीं 5000 तक। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो लास्ट टाइम मिलेंगे 4000 सेकंड में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी गई आकृति में यदि AD BC को समद्विभाजक कर रहा है और AC 26 इकाई और CD बराबर 10 इकाई, BC बराबर 42 इकाई है, और तो हमें बताना हमें एंगल DAC दे रखा है x और एंगल B दे रखा है y है। तो 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई देखना, मैं इसे यहाँ बना दे रहा हूँ अच्छे से ताकि कुछ समझ में आ जाए। तो ये इस तरीके से हैगा। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और एक ये D है। क्वेश्चन में कहा गया है CAD दे रखा है x और B दिया y, और हमें AC की लंबाई दी है 26 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। ठीक है, और हमसे कहा गया CD की लंबाई 10 है, और पूरे जो अपना BC है उसकी लंबाई दे रखी 42। तो अगर ये 10 है तो मेरे भाई 42 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 32। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 32 होगा। ठीक है, अब मेरे भाई अगर देखना मेरे भाई यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये बन जाएगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये इस तरीके से ये। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो एक ट्रिपलेट होता है आपका, क्या होता है वो, 5 12 13, यही होता है ना मेरे भाई, ये ट्रिपलेट होता है। तो ये जो है आपका जो 10 हैगा वो कैसे बना है, इस 5 का 2 गुना करा है, 5 दूनी 10, और ये जो 12 है इसका 2 गुना करूंगा आएगा 24, और ये 26 जो है कैसे बना है, इसमें करा है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो मेरे भाई अगर ये 10 सही 26 है तो ये वाली जो लाइन होगी कितनी होगी, ये आपकी होगी 24 सेंटीमीटर, 24 इकाई होगी। ठीक है, ऐसे ये देखो आप 24 और 32, और तो यहाँ क्या आएगा, तो मेरे भाई ये भी एक ट्रिपलेट बनना है। तो देखना ये ट्रिपलेट कौन सा आएगा। तो मेरे भाई ये ट्रिपलेट आएगा 3 4 5 का। यहाँ 3 में करा है मेरे भाई, इसमें गुणा किसमें 8 से, तो ये हो गया 8×3 = 24, यहाँ करा है 8 से गुणा तो हो जाएगा 8×4 = 32, और यहाँ करा 8 से गुणा तो हो जाएगा 8×5 = 40। तो मेरे भाई देखो 24 ये दिया है, 32 ये दिया है, और तो 40 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सारी हमने साइड निकालनी है। हमसे पूछा है 6 cos x। तो मेरे भाई अब मैं लिख लूंगा इसके लिए नेक्स्ट पेज पे। तो देखना मेरे भाई, अब मैं करूँगा सॉल्व इसे। तो देखना यहाँ से दिया है 6 कॉस क्या होता है, कॉस एक्स ये है, तो कॉस का मान होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण।
तो मेरे भाई अगर इसको मैं cos x मानता हूँ तो इसका आधार क्या होगा, आधार 24 होगा ये, और कर्ण क्या होगा, कर्ण 26 होगा। तो ये हो जाएगा 24/26 माइनस यहाँ से cos y। तो cos अगर मैं y ये लूँगा तो मेरे भाई यहाँ से जो इसका आधार होगा वो होगा 32, और कर्ण हो जाएगा कितना, 40। तो 32/40 हो जाएगा ये, और प्लस 10 मल्टीप्लाई टेन वाई ये मानता हूँ। तो मेरे भाई टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें 24 हो जाएगा, आधार है 32, 24/32। तो मेरे भाई अब मैं इसे काट दूंगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, ये कट जाएगा आपका 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ये 26 जाके गुणा हो जाएगा उस पर एक में, तो बन जाएगा 26/4 माइनस ये बन जाएगा 25/4। ये हो जाएगा 8 कमा 8 चौक 32, तो आपका बन जाएगा ये 24/4। जब इनका एलसीएम लोगों तो नीचे 4 आएगा, और ये बन जाएगा 26 माइनस 25 प्लस 24। तो 26 में से 25 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 1, और 1 जब मैं प्लस करूँगा 24 में तो हो जाएगा 25/4। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखना मेरे भाई इसमें ऑप्शन नंबर हैगा आपका, ये छुप गया हैगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 हैगा आपका 25/4। 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेरे भाई यही आंसर होगा, आप एक बार देख लेना, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट इतना ही कटा हुआ हैगा। ठीक है, आपके पास आपकी आंसर की होगी एक, तो उस पर चेक कर लेना। तो मेरे भाई यहाँ तक हमारे पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। और अगर मैं इस शिफ्ट का रिव्यू दूँ तो मेरे भाई सबसे टफ अभी तक जो मैंने शिफ्ट कराई हैं तो सबसे टफ शिफ्ट यही वाली मुझे लगी है। ठीक है, ये लगाए देख के कि हाँ सीजीएल का एग्ज़ाम हैगा। तो मेरे भाई अगर आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़ सकें और वीडियो में लाइक ज़्यादा आए। ठीक है मेरे भाई, अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय।